नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। बहुत लोग मुझे पूछते भी हैं, बहुत जगह इसके यूट्यूब वीडियोस आपको मिल भी जाएंगे। सबके एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं, मैं भी अपना एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए वो बता दूंगा, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू में वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, बिना लेट के शुरू करते हैं। मैं एक क्लास बना देता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग बोल के। ठीक है, तो पहले मैं एक स्ट्रिंग ही बना देता हूं। स्ट्रिंग s इक्वल्स टू ऑटोमेशन। तो मैंने अपना स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, आपको लेंथ मेथड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज, कैर एट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी चीज, आपको फॉर लूप लिखना आना चाहिए। बस ये चीज। कोई भी इंटरव्यू में पूछे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करो तो ये मत बोल देना कि रिवर्स मेथड यूज कर लो स्ट्रिंग में। भैया रिवर्स मेथड होता ही नहीं। देखिए s.re करेंगे, v तो है ही नहीं, रिप्लेस ही है, तो रिवर्स मेथड है ही नहीं। तो ये गलती मत कर देना। डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन इंटरव्यू, ये नहीं काम करता। ठीक है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है। इसको मत बोल देना भाई इंटरव्यू में, तुरंत ही रिजेक्ट हो जाओगे। रिवर्स मेथड इसके लिए नहीं है। रिवर्स मेथड किसके लिए वो बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि आपको इन तीन चीज़ों पे नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, अब नॉलेज होने के लिए पहले लेंथ मेथड पे चलते हैं। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, सिंपल s डॉट लेंथ, आपको आउटपुट मिल जाएगा 10। तो 10 कैसे? A1 U2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लेंथ आ गया। अच्छा, अभी कैर एट कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं अगर यहाँ पे कैर एट करूँ, कैर एट मैं अगर यहाँ पे 10 लिख दूंगा ना, तो आप देखोगे आउटपुट आपका -1 आना चाहिए। सॉरी, कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्योंकि आउट ऑफ रेंज आ गया। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का मतलब कि लेंथ जो होता है ना, इंडेक्सिंग पोजीशन से +1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 9 ही यूज कर पाएंगे और 9 में आपको n नजर आएगा, n। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो हमेशा जो पोजिशनिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो लेंथ फुल 10 है और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9th पोजीशन है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप पूछोगे कि इसमें रिवर्स का कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा? रिवर्स का कॉन्सेप्ट इससे और एक फॉर लूप के नॉलेज से होगा। तो कैसे होगा? तो फिलहाल के लिए मैं एक छोटा सा एक रिवर्स कर देता हूँ, एक रिवर्स वाला स्ट्रिंग, उसको मैं एम्प्टी रखता हूँ, कुछ नहीं लिख रहा, उसको एम्प्टी रख रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर लूप में लिखूंगा इंट i इक्वल्स टू s डॉट लेंथ -1। -1 क्यों? अभी मैंने क्या बोला था, इंडेक्सिंग हमेशा एक कम होता है टोटल लेंथ से। तो अगर लेंथ -1 बोले तो मैं ये n कहाँ 9th पोजीशन पे है, तो लेंथ का क्या है 10। तो 9th पोजीशन मतलब l -1, लेंथ -1। तो मैं यहां से इसको शुरुआत कर रहा हूं एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 1 होगा, ये तो फाइनल होगा 0। 0 से -1 तो नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस। अब माइनस माइनस क्यों, प्लस प्लस क्यों नहीं? माइनस माइनस इसलिए क्योंकि देखिए लेंथ -1 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर लूप। क्या कर दिया मैंने? तो ये हो गया आपका फॉर लूप। ठीक है, अभी यहां पर क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस s डॉट कैर एट।
मतलब वो पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो कहाँ पर। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग है ऑटोमेशन, इसका रिवर्स क्या होगा, NOITAMOTUA, ये होगा इसका रिवर्स। ऑटो में ये उसका रिवर्स होगा, बराबर है। हमको आउटपुट यही चाहिए ना, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए अभी जो लेंथ -1 है ये कहाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n, ठीक है। अब ये n लेंथ -1 या 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई किया तो माइनस हो गया, तो अभी यहाँ पर आ जाएगा। तो रेव का इनिशियल क्या है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो एम्प्टी है, तो एम्प्टी प्लस s डॉट कैर एट आई, आई पे कौन है, n, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा n। फिर क्या होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में क्या आएगा वैल्यू, तो अभी रिवर्स का क्या वैल्यू हो जाएगा इधर, रेव इक्वल टू एम्प्टी प्लस n, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया n। अभी क्या, फिर से और एक पोजीशन कम होगा, ठीक है, तो रेव का वैल्यू हो जाता है n, और एक पोजीशन कम होगा, तो फिर यहां से हो जाएगा n इक्वल टू n प्लस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा o, ठीक है, तो ये हो जाएगा NO। ऐसे फिर क्या होगा, NO प्लस I, तो वैल्यू हो जाएगा 9। ऐसे करके चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक ये I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं हो जाता। जैसे I इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह, 0 से जगह -1 पहुंचेगा, तभी लूप से बाहर आ जाएगा, तो फिर ये फाइनली आपको ये वाला आउटपुट प्रदान कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर हम इसको प्रिंट करवा देंगे। अभी मैं इसको रन करता हूं, देखिए आपका आउटपुट निकल गया। और मैंने आपको बोला था ना कि जो भी आप करना चाहो आप इसमें आराम से कर सकते हो। तो ये है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप चाहो तो इसको टाइप करके रख सकते हो धीरे धीरे। ये मैं, आप अगर और इस पे डिटेल में जाना चाहो तो NOI प्लस T, तो हो जाएगा नॉइट। ऐसे ही ये फॉलो करता जाएगा, आपको करता जाएगा, नॉइट प्लस ए, नॉइटा। ऐसे ही धीरे धीरे करके फाइनली यहां तक पहुंचेगा। जब तक आपका लूप कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये ऐसे ही आपका काम करेगा। तो ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा कौन सा तरीका हम यूज कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, आप चाहो तो स्ट्रिंग बफर क्लास यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहां पर आप अपना स्ट्रिंग पास कर लीजिए, लेट्स से एप्पल। अब यहाँ पे SYSO S1 डॉट रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स मेथड है, स्ट्रिंग डॉट बफर में रिवर्स मेथड है, तो आपको ELPPA मिल गया आपको। तो इंटरव्यूअर अगर पूछे कि स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करना है, अगर उसने कोई कंडीशन दी है कि मेरे को इस तरीके से बताओ तो समझ में आता है। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं रखी तो आप एक काम करो कि सर मैं एक स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और वो पैरामीटर उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा। जैसे ही मैं कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा, स्ट्रिंग बफर के पास एक रिवर्स मेथड है तो यूज कर सकता है। बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देना। अगर आप, हाँ, और एक चीज है स्ट्रिंग बिल्डर, इससे भी आप कर सकते हैं। लेट्स से एंड्रॉयड S2 डॉट रिवर्स, आप इससे भी कर सकते हैं और ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लासेस में आपका रिवर्स मेथड एग्जिस्ट करता है। स्ट्रिंग क्लास में रिवर्स मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर स्ट्रिंग में करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको लेंथ क्या होता है, कैरेट क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, फॉर लूप में ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया गया, स्ट्रिंग रिवर्स इस वाले मेथड को क्यों यूज किया मैंने, अगर ये वाला मेथड ना यूज करके कोई दूसरा तरीका है क्या करने का, ये सारी चीजें आप अपना कर सकते हैं। जो भी आप रिसर्च करना चाहें कर सकते हैं। जो मुझे पता था मैंने बता दिया। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको तब भी नहीं समझ आया, मैंने पूरी कोशिश की है सिंप्लीफाई करके बताने की, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, तो मैं आपको आराम से फिर से बता दूंगा। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।